तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल समझने से पहले सबसे पहले आप समझो गुडविल होता क्या है। ठीक है, जो वर्ड गुडविल है ये क्या है, फर्स्ट टाइम तो खैर नहीं सुन रहे आप लोग, 11th क्लास में भी आप लोगों ने किया हुआ है। गुडविल का मतलब क्या होता है? जनरली देखो गुडविल का मतलब क्या होता है, गुडविल का मतलब होता है फर्म की रेपुटेशन। ठीक है, फर्म की रेपुटेशन, ब्रांड वैल्यू, ठीक है, उसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल एक तरीके से फर्म के लिए वो चीज है जिसके बेसिस पे वो जो फर्म है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर पाती है एज कंपेयर टू अदर सिमिलर फर्म्स। बाकी जो सिमिलर जो सेम काम कर रही हैं, सेम टाइप की जो फर्में हैं, वो उन फर्मों से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाती है सिर्फ और सिर्फ गुडविल की वजह से। तो गुडविल क्यों है? लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, अच्छी सर्विस दी है कस्टमर्स को, जो चीजें इन्होंने बेची हैं बहुत क्वालिटी की चीजें बेची हैं, या जो जिस चीज में डील करते हैं इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी है, लोगों ने उन चीजों का एक्सपीरियंस किया है। तो इसकी वजह से क्या है कि इनकी फर्म की गुडविल बन गई है, इनकी फर्म की रेपुटेशन बन गई है। ठीक है, तो यही क्या है, गुडविल है। तो जनरली गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसलिए हम इसे इंटेंजिबल एसेट भी बोलते हैं। और देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम कर रहे हैं तो उसमें क्या है, अब मेथड कौन कौन से हैं देखो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला मेथड आता है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो तीन मेथड है जिससे आप गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हो, गुडविल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है। मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ गुडविल कैसे निकालो, गुडविल का फॉर्मूला होता है, देखो क्या, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट into number of year purchase, number of years purchase। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पता ही आप लोगों को, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू जितने सालों का प्रॉफिट आपको गिवन होगा, P1 P2 P3 P4 एंड प्लस सो ऑन Pn, n ईयर्स का प्रॉफिट आपको पता है, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, जितने सालों के प्रॉफिट को आप ऐड करोगे उतने ईयर से डिवाइड कर दो तो ये निकल आता है एवरेज प्रॉफिट। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो ये मैं समझा देता हूँ क्या होता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज वैसे जनरली आपके क्वेश्चन, जब भी आप क्वेश्चन करोगे आपके सिलेबस में जितने क्वेश्चंस हैं उसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ये आपको कैलकुलेट नहीं करना। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा, लेकिन अक्सर बच्चों का डाउट रहता है कि सर नंबर ऑफ ईयर परचेज होता क्या है, वो बताओ। तो ये समझो ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है। जैसे आपको पता है कि कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो क्या आपको क्या लगता है कि डे 1 से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता है? अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई सा बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्या पहले दिन से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं। कोई भी न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करोगे तो डे 1 से प्रॉफिट नहीं होता, स्टार्टिंग में बहुत सारे लॉसेस झेलने पड़ते हैं आपको कई सालों तक, उसके बाद से प्रॉफिट होना शुरू होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को स्टैंड करने के लिए काफी टाइम लगता है, वक्त की जरूरत होती है वहां पे। तो उसका फिर क्या तरीका है, फिर कैसे हम उन जो लॉसेस, स्टार्टिंग जो इनिशियल लॉसेस है उसको, उससे हम कैसे बचें? तो फिर कंपनीज, कई सारी फर्में क्या करती हैं, शॉर्टकट तरीका अपनाती हैं। वो जो कोई दूसरी कंपनी, जो दूसरी फर्म चल रही थी पहले से, उनके गुडविल को परचेज कर लेते हैं वो लोग, उनका नाम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है,
अब कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई एग्जिस्टिंग किसी फर्म की एग्जिस्टिंग गुडविल है, वो मैंने परचेज कर लिया, उसी के नाम पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ऑनरशिप चेंज हुआ ना, सिर्फ सिर्फ क्या हुआ, ऑनरशिप चेंज हुआ, लेकिन एक्चुअल में नाम तो वही चल रहा है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा होगा कि नए बिजनेस की तरह सारा चलेगा? नहीं, सिर्फ उस नाम की वजह से क्या हुआ कि अब आपको डे वन से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा, डे वन से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप क्या था, अगर सपोज आपने, अगर मान के चलो ये बिजनेस आपने यहां से स्टार्ट किया, ये फर्स्ट ईयर है, ठीक है, और ये सपोज 5वां साल है, आपने अगर गुडविल परचेज की तो डे वन से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो गया, यहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो गया, पहले साल में प्रॉफिट, दूसरे साल प्रॉफिट, तीसरे साल प्रॉफिट, चौथे साल प्रॉफिट, और 5वें साल भी प्रॉफिट। लेकिन अगर आप गुडविल परचेज नहीं करते तो आपको यहां से प्रॉफिट होना शुरू होता है, इस वाले डेट से, पीछे सारा लॉस होता है, यहां तक पूरा लॉस झेलना पड़ता है आपको, और फिर यहां से आपको प्रॉफिट होना शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो पीरियड जो आपको मिला एक्स्ट्रा, ये जो 5 साल का वक्त जो मिल गया आपको, ये किसकी वजह से मिला? क्योंकि आपने गुडविल परचेज की। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको मिल गए एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है कि जब ऑनरशिप चेंज होती है तो वो जो प्रॉफिट डे वन से मिलना शुरू हुआ, वो कितने सालों तक एक्सपेक्टेड है कि सेम प्रॉफिट मिलता रहेगा उस गुडविल की वजह से। ठीक है, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। हालांकि आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर पहले से ही, बट मैंने बता दिया आपको कि नंबर ऑफ, ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब यही होता है कि जब आप गुडविल परचेज करते हो किसी की और उसकी वजह से आपको प्रॉफिट होता है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स जो आपको सेम प्रॉफिट उस गुडविल की वजह से मिलता रहेगा। ठीक है, और जब आपकी कंपनी अगर नई नवेली कंपनी होती, नई नवेली फर्म होती है आपकी, तो आपको इतना टाइम लग जाता उतना प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, मैं डेफिनेशन भी लिखी देता हूँ इसकी। ये डेफिनेशन देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज की डेफिनेशन ये लिख लो। सिंपल सी डेफिनेशन है, ये क्या है इसमें देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज is the number of years for which the firm will expect to earn the same amount of profit because of the past effort of the firm after change of ownership। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब ये होता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला है फर्स्ट मेथड का, एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप इस तरीके से गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो उससे निकल आएगी आपकी गुडविल। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो जरा। अब इसमें क्या है, दी गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। देखो मैंने कहा था आपको ये नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, ये नहीं है 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों की प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पे आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स पर, ये 5 सालों का प्रॉफिट हमें गिवन है। 13-14 का प्रॉफिट है 2 लाख, 14-15 का प्रॉफिट है 3 लाख। ठीक है, और हमें और क्या दे रखा है इसके अलावा, एक मिनट में, तो ये जो 3 लाख है ना, लॉस है, -3 लाख है। ठीक है, 15-16 का प्रॉफिट जो दिया है वो 4,50,000 दिया हुआ है, साथ में ये भी ब्रैकेट में कुछ मेंशन है देखो, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000। तो ध्यान रहे, जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें ना हमें क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट लेना होता है, यानी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है, सिर्फ हमें सिर्फ वो लेना होता है। अगर किसी भी प्रॉफिट के अंदर एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है तो उसको एक्सक्लूड करो, यानी कोई भी, जैसे इस वाले में गेन इंक्लूडेड है तो क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर देंगे, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। तो इस साल का जो प्रॉफिट अगर हम बात करें 4,50,000 है, तो एक्चुअल में प्रॉफिट कितना होगा इस साल का? इस साल का प्रॉफिट होगा भाई 4,50,000 की जगह क्या हो जाएगा, 4 लाख, उसमें से माइनस कर दूंगा 4 लाख, ये एक्चुअल प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा वो ये माना जाएगा। 16-17 की अगर हम बात करें, 3,50,000 का प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। ओके, लॉस यानी ऑलरेडी हमने माइनस कर दिया, जबकि ये एबनॉर्मल है,
तो एबनॉर्मल नेचर का जो है वापस से हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा 3,50,000 प्लस 90,000। 90,000 इसके अंदर वापस ऐड बैक कर दोगे तो ये आएगा कितना, 4,40,000 रुपीज आ जाएगा प्रॉफिट। ओके, और 1780 का 260 है, वो तो है ही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सारे सालों का प्रॉफिट ऐड कर दो। 2 लाख फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट माइनस 3 लाख। ओके, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमने क्या निकाला है, 4 लाख, और उसके नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना, 4,40,000 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा कितना, 2 लाख, 8,40,000, 10,40,000, 10,40,000 माइनस 7,40,000, 7,40,000 आएगा डिवाइड बाय 4। देख लो, इस बार से वापस से चेक कर लो, 6 प्लस 10,40,000 माइनस 7,40,000। ओके, डिवाइड करो, क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1,85,000 आ गया प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। सर 2,60,000 नहीं लेंगे? 2 लाख, ओहो लास्ट छूट गया क्या 5वें ईयर का, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। सर अब 2 इसमें लाख। एक साल का हमने छोड़ दिया इसके अंदर। हाँ बोलो कुमुद, कुछ कह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट 2 लाख आ रहा है। हाँ, 2,60,000 ले लेंगे ना, ये मैंने गलती से मिस कर दिया इसको। तो अगर इसको 2,60,000 और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 10 लाख आ जाएगा। सर गुडविल 6 लाख। नहीं, 10 लाख है ना, 2 लाख कहाँ से आएगा, 2.5 लाख आएगा ना एवरेज प्रॉफिट। 10/5 हो जाएगा ना, क्या कह रहे हो, 10,05,000। 5 सर। ओके ओके, हाँ नंबर ऑफ ईयर भी चेंज हो गया ना। ओके, एक प्रॉफिट हमने चेंज किया। ओके ओके, तो ये आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो गया 2 लाख रुपीज का हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट 2 लाख का हो गया। अब आपको क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्या गिवन, नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है कितना, ये दिया हुआ है 4 इयर्स का दे रखा है, 4 ईयर परचेज है। ओके, 4 ईयर परचेज है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। गुडविल कैसे निकालोगे, गुडविल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट है 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4, तो 8 लाख का ये गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 लाख। शेयर, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1। they decide to take D into partnership for 1 full share on 1st April 2017। अब ये एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, डी को। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूएड at 3 times the average annual profit of the previous 4 or 5 years whichever is higher। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा इन्होंने कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है या कैसे करना है, सीधा सीधा इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3 टाइम्स द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो जो भी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा, यानी जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना आपने बस। लेकिन यहाँ कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 इयर्स। पिछले 4 साल का भी निकालना पड़ेगा आपको एवरेज प्रॉफिट, और 5 साल का भी निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। जो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो वो गुडविल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले तो आप कैलकुलेट करो, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालो लास्ट 4 ईयर का। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स। तो जब हम लास्ट 4 ईयर की बात करेंगे तो किस किस प्रॉफिट को लेना है आपने, आपने लास्ट 4 इयर्स लेना है। मतलब जो हमारा भी ये है, यहां से स्टार्ट करना है, 2 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,50,000 प्लस
1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो यार एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है देखो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख 70, 5 लाख 80,000, 5 लाख 80,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 1,45,000। ठीक है, अब चेक करते हैं 5 ईयर्स का कितना आ रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स इज इक्वल टू, और ये 5,80,000 तो है ही है, उसमें एक और ऐड कर दो, 1,30,000 ऐड कर दो इसके अंदर, डिवाइडर 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 7,10,000, 7,10,000 हो गए डिवाइड बाय 5, तो ये एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5 इन द 5, 5 4 ज 20, 5 2 ज 10, 1,42,000 आ रहा है, तो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट ज्यादा है 1,45,000, तो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल विल बी इक्वल टू 1,45,000 इंटू 3, यानी ये आ जाए कितना, 40, ये 4,35,000 कितना आ रहा है, 4,35,000। समझ में आ गई बात, तो गुडविल की वैल्यू कितनी, 4,35,000, ये आंसर है हमारा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इसमें ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ABC 3 पार्टनर्स है और प्रॉफिट एंड लॉसेस जो शेयर करते हैं इक्वली शेयर करते हैं, दे अग्रीड टू एडमिट D फॉर इक्वल शेयर, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स व्हिच वर एज फॉलो, 5 सालों का प्रॉफिट हमें दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है, किसी में प्रॉफिट है किसी में लॉस है, फिर नीचे एक एडजस्टमेंट भी है, कहता है ऑन 1 October 2016 अ कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वाज परचेज्ड, 40,000 का ये कंप्यूटर परचेज किया हमने, ठीक है, was purchased and debited to office expenses account, और हमने क्या किया, गलती से इसको डेबिट कर दिया ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में, on which depreciation is to be charged at 25% per annum, और फिर उसके ऊपर 25% पर annum का डेप्रिसिएशन भी चार्ज होता था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब प्रॉब्लम क्या हुई है, देखो एक तो 16-17 वाला जो साल है, यानी ये जो ये वाला ईयर है, ये जो ईयर है, ठीक है, हमने परचेज कब किया है, हमने परचेज किया 1 October 2016, और 1 October 2016 को हमने परचेज किया और उसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने उसको एज्यूम कर लिया ऑफिस एक्सपेंसेस, तो अगर आपने इसको ऑफिस एक्सपेंस एज्यूम कर लिया है, इसका मतलब क्या है कि आपने इसको एक्सपेंस मान लिया, जबकि ये क्या है, ये तो असेट है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, कंप्यूटर जो है वो हमने ट्रीट कर लिया, कंप्यूटर इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड डेबिटेड टू P&L, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि ये है कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर तो क्या है, एक असेट है, कंप्यूटर इज एन असेट, ठीक है, तो कंप्यूटर तो एक असेट है, जबकि हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको एक्सपेंस मान लिया, तो इसको रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, तो हर ईयर का प्रॉफिट तो सेम रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट ऑफ 2016-17 इज इक्वल टू, प्रॉफिट जो हमें गिवन है वो कितना है, 1,85,000 प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है, जो हमने रॉन्गली डेबिट किया उसको वापस से क्रेडिट करो, 40,000 को वापस से क्रेडिट कर दिया हमने,
माइनस इसमें से क्या करना है, माइनस करना है 25% जो है ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता ही है, तो 25% निकालो इसका। 25% कितना आएगा, 10,000 आएगा 25% का। 40,000 का 25% आएगा 10,000। लेकिन इसने परचेज कब किया, अक्टूबर में, तो 6 मंथ का लगेगा सिर्फ, यानी 5,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। वो माइनस कर दो आप इसमें से, तो ये हो क्या गया 2,20,000। 2,20,000 का प्रॉफिट हो गया 16 का। 16 का प्रॉफिट कितना, 2,20,000 का प्रॉफिट हो गया 16 का। बाकी में कोई चेंज आएगा नहीं, बाकी सारे सेम टू सेम है। तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लो अब यहाँ पे। इज इक्वल टू 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस माइनस है, फिर माइनस कितना, माइनस 20,000 प्लस 2 लाख और प्लस 2,20,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा कितना, 2 लाख 4 लाख 20, 4 लाख बचेगा सिर्फ, 4 लाख 5 लाख 50, 6 लाख 10,000, 6 लाख 10,000 डिवाइड बाय 5। तो ये आएगा 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 1,22,000। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1,22,000। और तो कुछ नहीं गिवन इसमें। तो गुडविल क्या आ जाए, गुडविल इज इक्वल टू 1,22,000 इंटू ईयर परचेज क्या 3 है, तो 3,66,000 आंसर आ गया। नोट कर लो। क्या है, अब फोर्थ क्वेश्चन है, द प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर वर एज फॉलो। लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,50,000। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ना वेट भी गिवन है। देखो, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है यहाँ पे। टू बी वेट्स आर टू बी यूज्ड आर 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर 13, 14, 15, 16। तो यहाँ पे बस एक ही यहाँ पे दिक्कत है कि हमें वेट्स गिवन है। तो एक तो ये हो जाएगा ईयर, ending 31st March 2013, 31st March 2014, 31st March 2015 and 31st March 2016। प्रॉफिट क्या है, देखो प्रॉफिट है 80,000, 1 लाख, 1,10,000, 1,10,000 और 1,50,000। वेट देखो, वेट क्या है हमारे पास, वेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो आपको प्रॉफिट इंटू वेट करना पड़ेगा, प्रॉफिट यानी पीडब्ल्यू निकालना पड़ेगा आपको। 80,000, 2 लाख, फिर 3,30,000, 3,30,000 और फिर 6 लाख। टोटल कर लो क्या आ रहा है,
80,000 2 3 5 6 लाख 10,000 12 लाख 10,000 आ जाएगा 12 लाख 10,000। तो एवरेज निकालो। अब इसका देखो वेट का टोटल निकालो। वेट का टोटल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12 लाख 10,000 डिवाइड बाय 10। तो ये आ जाएगा कितना 12,000 121,000 सॉरी 121,000। तो 1,21,000 एवरेज प्रॉफिट निकल आया। तो गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है। तो 3,63,000 इज द आंसर। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड क्या है? मेथड नंबर 2। सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे निकालोगे गुडविल? गुडविल इज इक्वल टू होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है देखो। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये फॉर्मूला होता है, इससे सुपर प्रॉफिट निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return divided by 100। ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। नोट कर लो इसे। तो देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 देखो। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज रुपीज 3 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड क्या है? 3 लाख रुपीज है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपको गिवन है 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो आप एक काम करो, यहाँ से आप निकाल लो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या फॉर्मूला था? कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate of return divided by 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आपका 10%। तो ये हो जाएगा 30,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 41,000। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 41,000। तो इससे क्या आएगा? सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। What is average profit? Average profit is 41,000 rupees. And what is normal profit?
it is 30,000 rupees. Difference is 11,000. So therefore goodwill is equal to, value of goodwill equal to super profit into number of year purchase, number of year purchase. तो सुपर प्रॉफिट 11,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज किया, देखो इसके अंदर 5 टन सुपर प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे, तो सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 11,000 इंटू 5, 55,000 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये डीके गोयल के हैं। ठीक है, तो आपकी बुक के जो क्वेश्चंस होंगे आप वो कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मुझसे डाउट पूछ लेना आप सारे। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, द कैपिटल ऑफ फॉर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख। दोनों की कंबाइंड कैपिटल 10 लाख है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, आप कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है, तो यहाँ पे क्या निकालोगे आप, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 10 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट है 1.5 लाख। फिर एनुअल सैलरी यहाँ दे रखा 60,000 है, पार्टनर, हर पार्टनर को एनुअल सैलरी 60,000 की मिल रही है, और प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर का दे रखा 2,80,000, 3,80,000 और 4,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट अगर हम निकालें तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपने क्या करना है, जो हर साल का प्रॉफिट है 2,80,000, उसमें से 1,20,000 आप माइनस कर दो। क्यों 1,20,000 माइनस करेंगे, क्योंकि रेम्यूनरेशन जो मिल रहा है पार्टनर्स को 60,000, एक हर बंदे को 60,000 मिल रहा है, तो दोनों को 1,20,000 मिल रहा है, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका निकालेंगे हम। नेक्स्ट है 3,80,000 माइनस 1,20,000। फिर नेक्स्ट है हमारा 4,20,000 माइनस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा कितना, 1,20,000 माइनस करो तो 1,60,000 हो गई। ये कितना हो जाएगा, ये 2,60,000। ये कितना हो जाएगा, ये आएगा 3 लाख, ओनली 3 लाख डिवाइड बाय 3। तो ये क्या हो गया, देखो 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 7,20,000 डिवाइड बाय 3, 2,40,000 आ गया है। ठीक है, जबकि नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है। तो यहां से आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट, 2,40,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000। तो ये आ गया कितना, 90,000 का आया क्या, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो बस अब आपने क्या निकालना है, गुडविल। तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट 90,000 है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, देखो यहाँ पे 2 ईयर परचेज है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आंसर क्या, 1,80,000 रुपीज, 1,80,000। समझ में आ गई बात सबको।